ड्रग्स के इस मामले में बढ़ी शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें। कोर्ट ने आर्यन खान को गुरुवार तक रिमांड पर भेजा। 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में रहेगा आर्यन खान। कला कोर्ट में दलील देते हुए एनसीबी ने आर्यन की 10 दिन की मांगी थी रिमांड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 13 अक्टूबर तक मांगी थी आर्यन समेत 3 लोगों की कस्टडी। आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी बढ़ी हिरासत। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में भेजा। ड्रग्स मामले में आर्यन के साथ गिरफ्तार बाकी के 5 आरोपियों को भी कोर्ट ने एनसीबी रिमांड में भेज दिया है। 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में रहेंगे नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहन जायसवाल, विक्रांत छोड़ करके आपको बता दें कि कई और लोग हैं। 5 आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट में कहा आरोपियों की आमने सामने बैठा करके उनसे पूछताछ करनी है। आयोजकों के सामने भी बिठाकर करेंगे पूछताछ। आर्यन की कस्टडी मिलने के बाद एनसीबी का बयान, कहा ड्रग रैकेट सप्लायर का पता लगाना सबसे पहला काम है। क्रूज पर कौन था फाइनेंसर, ये जानना भी जरूरी। एनसीबी ने कोर्ट में कहा आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से मिली कई अहम जानकारियां उनकी जांच के लिए चाहिए आर्यन की कस्टडी। एनसीबी ने आर्यन के रिमांड आगे बढ़ने के लिए कोर्ट में दी दलील, कहा ड्रग्स पेडलर के साथ कोर्टवर्ड में बातचीत की गई है। चैट से ड्रग्स के लिए कैश ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। आर्यन और उसके दोस्तों की कस्टडी लेने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में कहा ड्रग्स मामले में सभी लोगों के एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। इस पूरे गैंग की जानकारी जुटाने के लिए चाहिए थोड़ा और समय। कला कोर्ट में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी मौजूद रहे। समीर वानखेड़े ने जज से कहा आर्यन ने ड्रग्स ली और इसके लिए कस्टडी जरूरी है। कोर्ट में आर्यन खान के वकील मान शिंदे ने भी दी थी दलील, कहा आर्यन से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है। आर्यन के आयोजकों से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। वहीं क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने शाहरुख खान से फोन पर बात की है। करीब 2 मिनट तक बात हुई। एनसीबी का इंकार, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान पूछताछ में लगातार रोए। एनसीबी पूछताछ में बड़ा खुलासा, आर्यन करीब 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। 19 साल की उम्र से नशा कर रहा है शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। कला कोर्ट में पेशी से पहले आज एक बार फिर से आर्यन अरबाज मुनमुन का करवाया गया मेडिकल चेकअप। जेजे हॉस्पिटल में तीनों का कोविड टेस्ट हुआ है। टेस्ट के बाद आर्यन खान को वापस एनसीबी ऑफिस लाया गया। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की 9वीं गिरफ्तारी, श्रेयस नायर नाम के एक युवक को किया गया गिरफ्तार। आर्यन अरबाज के मोबाइल चैट से सामने आया था श्रेयस का नाम, दोनों का दोस्त है श्रेयस नायर। श्रेयस नायर ने पूछताछ में एनसीबी से खुलासा किया आर्यन और अरबाज को श्रेयस ने एमजे की गोलियों की सप्लाई की। कुछ और पेडलर्स को भी एनसीबी ने पकड़ा है। एनसीबी ने क्रूज पर सवार 3 और ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया है। मन्नू, मैजी और अब्बास नाम के पेडलर्स की लगातार उनसे पूछताछ जारी है। तीनों ने आर्यन और उसके दोस्तों को ड्रग्स सप्लाई किया था। क्रूज ड्रग मामले के बाद से लगातार जारी है एनसीबी की छापेमारी। मुंबई के बैंड्रा और अंधेरी में छापेमारी हुई है। एक ड्रग सप्लायर को भी हिरासत में लिया गया। लोखंडवाला में भी जारी एनसीबी की कार्रवाई। ड्रग्स केस में आरोपियों को बस से कोर्ट के लिए लेकर के निकली एनसीबी की टीम। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े भी मौजूद रहे। एनसीबी ने छापे में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। रेव पार्टी मामले में एनसीबी की कार्रवाई जारी है। कई और लोगों को हिरासत में लिया गया। एनसीबी के हाथ संदिग्ध सामान भी लगा है। लखीमपुर मामले में किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता। मामले की न्यायिक जांच के आदेश, 8 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। वहीं समझौते के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 45 लाख का मुआवजा। घायलों को 10 लाख की आर्थिक मदद। मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
लखीमपुर के हालात को लेकर के किसानों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की हुई अहम बैठक में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। आईजी लखनऊ डीएम ने भी हालात पर चर्चा की। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद जिला हुआ छावनी में तब्दील। लखीमपुर खीरी में आरएएफ एसएसबी की दो कंपनियों की तैनाती हुई है। 6 अक्टूबर तक ये तैनाती रहने वाली है। लखीमपुर कांड का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में हिंसक भीड़ ने युवक पर झूठ बोलने का बनाया दबाव। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की तरफ से भेजे जाने की बात को मानने के लिए कहा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा का नया वीडियो आया सामने। लाठी डंडों से पीट रही हिंसक भीड़। निहत्थों को लाठी डंडों से पीटा गया है। लखीमपुर में सुरक्षा चाक चौबंद धारा 144 लागू है। लखनऊ में इंस्पेक्टर से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बदसलूकी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पकड़ा इंस्पेक्टर का कॉलर। हाथापाई करने के साथ वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई। लखीमपुर हिंसा मामले में कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। अजय मिश्रा का भी नाम साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। पुलिस ने करीब 20 अज्ञात लोगों को लखीमपुर खीरी केस में बनाया आरोपी। धारा 302 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। धारा 304A 120B समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का बयान। कहा, मैं घटनास्थल पर नहीं था। हमने दंगल के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी दरमियान उपद्रवियों ने पथराव और हिंसा की। हम करते हैं जो पुश्तैनी कार्यक्रम चलता है। उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया। हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी। वही घटनास्थल पर था ही नहीं। मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। कहा, मैं और मेरा बेटा उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। घटना की किसी भी जांच के लिए तैयार है। बेटे के ऊपर लगाए गए तमाम आरोप निराधार। का कोई मैं समझता हूँ औचित्य नहीं है। एफआईआर दर्ज हो, जांच हो, सारी चीज़ों को स्पष्ट होना चाहिए और एविडेंस कलेक्ट होंगे, अपने आप सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे आशीष को बताया बेकसूर। कहा, सबूत के तौर पर मेरे पास वीडियो, मैं दर्ज करवाऊंगा एफआईआर। उसमें चूंकि हम लोगों के पास वीडियो ही है, उसमें हम लोग बहुत लोगों को पहचानते नहीं हैं। अभी कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भी नाम आया है कि उसमें से अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मैं किसी को जानता तो हूँ। लखीमपुर घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। का जांच के लिए बुलाएंगे तो जाएंगे। मामले की हो कड़ाई से जांच। जहाँ कहीं पर भी हम तो हर जांच के लिए खुद ही डिमांड कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी जांच हो, न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, एसआईटी की जांच हो, हर तरह की जांच का सामना करने को हम तैयार हैं। अजय मिश्रा की अपील। मामले में सीबीआई जांच के लिए हम तैयार हैं। पीट कर कार्यकर्ताओं को मारा गया। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहां पर वो गाड़ियां रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने लखनऊ में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहा, कुछ प्रदर्शनकारियों ने किया था पहले हमला, गाड़ियां भी जलाई गई थी। देखिए, इसमें जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने कल भी इस विषय में मीडिया से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहां पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियां जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। अजय मिश्रा ने इस हिंसा के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जिम्मेदार बताया। कहा, राकेश टिकैत को देखना होगा कि जो अराजक तत्व हैं उसकी जिम्मेदारी टिकैत लें। लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में अजय मिश्रा के घर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद, भारी पुलिस बल मंत्री के घर के बाहर तैनात।
लखीमपुर खीरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, गहराई से और सख्त जांच करने का दिया आश्वासन। सीएम ने जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, कहा निष्कर्ष पर ना पहुंचे सीधा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के सीएम योगी सख्त, घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात भर अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, अधिकारियों से खुद बातचीत कर पल पल की रख रहे हैं जानकारी। लखीमपुर खीरी की घटना पर कांग्रेस ने किया देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया, कल कांग्रेस देश के हर जिले में डीएम ऑफिस का घेराव करने वाली है। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार का पुतला फूंककर की नारेबाजी। जिला लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। लखीमपुर घटना को लेकर के देहरादून में प्रदर्शन हुआ। हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन। रावत ने कहा, ये एक शर्मनाक घटना, यूपी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब के लुधियाना में किसानों का विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के किसानों का गुस्सा, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम कर दिया, हिरासत में लिए गए 10 से ज्यादा सपा कार्यकर्ता। महाराष्ट्र से संभल पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, योगी सरकार के खिलाफ दिया धरना। रिहाई की मांग को लेकर के हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के इटावा में भी एसपी का प्रदर्शन। डीएम ऑफिस का सपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठकर नारेबाजी की। लखीमपुर घटना पर विपक्ष की सियासत। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर कई दलों का प्रदर्शन। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने लगाए सरकार के विरोध में नारे। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर वाम दल भी जुट गए, लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध किया, मामले में जांच करने की मांग। यूथ कांग्रेस ने भी लखीमपुर घटना पर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। लखीमपुर की घटना के विरोध में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा। कानपुर के गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर लगाया जाम। आरएएफ समेत कई थानों की फोर्स मौजूद। विधायक इरफान सोलंकी ने दिया धरना। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का हंगामा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदर्शन। लखीमपुर घटना को लेकर के जताया विरोध। राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं सिद्धू को हिरासत में लिया गया। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, गेट के सामने नारेबाजी करते नजर आए। प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग कर रहे थे। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोक रही थी पुलिस, कई लोग झड़प में जख्मी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने का विरोध। यूपी के सीतापुर में विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरी। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया सड़क पर जाम। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन। बीजेपी नेता तरुण चुग के आवास का घेराव हुआ। यूपी के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर की मथुरा के लोगों में उबाल। जिला मुख्यालय के सामने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीएम ने खुलवाया जाम। टोल प्लाजा पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। ग्रेटर नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों और पुलिस में हुई तीखी नोकझोंक। कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे लोग। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर लेफ्ट पार्टियों ने किया विरोध। प्रदर्शन में अलग अलग संगठनों के लोग हुए शामिल। यूपी के मुरादाबाद में नेताओं का प्रदर्शन। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर लखीमपुर जा रहे नेताओं को पुलिस ने रोक दिया, दोनों तरफ लगा रहा लंबा जाम। चेन्नई में भी कांग्रेस का योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सत्यमूर्ति भवन के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया, साथ ही जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के अंबाला में जिला मुख्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी मुर्दाबाद के लगाए नारे। किसानों की हत्या को बताया बीजेपी की गुंडागर्दी। यूपी के रामपुर में लखीमपुर खीरी जा रहे किसान और राष्ट्रीय लोक दल की पार्टी के नेताओं को पुलिस ने रोका। हाईवे पर गुस्साए किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने दिया धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखीमपुर खीरी की घटना पर बढ़ते बवाल के बीच विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा लखीमपुर खीरी के लिए निकले थे। पर्यटन पॉलिटिक्स पर निकली प्रियंका को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी ने पुलिस को दी धमकी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की की। कांग्रेस पॉजिटिव प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खीरी के लिए निकली। पुलिस ने नहीं जाने दिया। पुलिस और प्रियंका के बीच हुई तीखी बहस।
या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के, यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं, बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, कष्ट में है अन्नदाता, जब तक मैं उनसे मिलने नहीं दिया जाता मुझे, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगी। अपनी बहन के सपोर्ट में राहुल गांधी का ट्वीट, कहा मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं, न्याय की इस लड़ाई में देश के अन्नदाता जीतेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी को रोके जाने की घटना की निंदा की। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी जनता पार्टी की बर्बादी साबित हुई थी, प्रियंका को पकड़ना बीजेपी सरकार के अंत की शुरुआत। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने प्रियंका गांधी पर सरकार के रवैये की कहा, प्रियंका गांधी को जैसे नजरबंद किया गया वो बीजेपी की तालिबानी प्रवृत्ति को बताता है, सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव भी हिरासत में, लखीमपुर आने के लिए निकले थे, पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को लखीमपुर जाने से रोका गया, सीतापुर के बिस्वा में पुलिस ने रोका, किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे थे संजय सिंह। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और सलमान खुर्शीद को भी किया गया हाउस अरेस्ट, प्रमोद तिवारी ने तीनों काले कानून को वापस लेने की मांग की, बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की, ये कहा। बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को घर में किया गया नजरबंद, घर के बाहर पुलिसकर्मी मौजूद, लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया। लखीमपुर खीरी जाने से दलित नेता चंद्रशेखर रावण को भी पुलिस ने सीतापुर में रोका, पुलिस से हुई चंद्रशेखर की बहस, पुलिस ने किया नजरबंद किए गए दलित नेता चंद्रशेखर रावण पुलिस ने छोड़ दिया बाग में, सीतापुर से चंद्रशेखर सीधे पहुंचे लखीमपुर खीरी। हापुड़ में बैरिकेडिंग तोड़कर निकले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, लखीमपुर खीरी की तरफ जाने के लिए निकला काफिला। यूपी के रायबरेली में लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर के पुलिस भी सतर्क, पुलिस ने किसान नेता लालचंद चौधरी को घर में नजरबंद कर दिया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के सियासी घमासान तेज, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस ने अखिलेश को हाउस अरेस्ट किया। ये सरकार घबराती है, सच्चाई जान जाए। भैया आगे भी थोड़ा सा पीछे करिए, आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है, पुलिस यही करेगी, तो हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठीचार्ज कर रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़े को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ आरएएफ भारी मात्रा में तैनात। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस ने ट्रक लगाकर किया रास्ता ब्लॉक, अखिलेश के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात, लगाई गई भारी बैरिकेडिंग। लखीमपुर खीरी घटना के चलते आम लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी, लखनऊ से महोबा जाने के लिए रास्ते में फंसा सीमेंट का ट्रक, पुलिस ने बैरिकेडिंग की तरह इस्तेमाल किया ट्रक। तो यहाँ पे हम ईंटा लेके आए थे सीमेंट वाला, हाँ, और हमको जाना है महोबा, हाँ, हमको यहाँ सुबह 5 बजे से रुकवा रखा है। पुलिस प्रशासन के लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के विरोध में अपने घर के बाहर बीच सड़क पर धरने पर बैठे थे अखिलेश यादव, अखिलेश के साथ कई कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कहा, मृतकों के परिजनों को मिले 2 करोड़ रुपए मुआवजा, किसानों पर इतना जुल्म तो अंग्रेजों की हुकूमत में भी नहीं हुआ जितना बीजेपी राज में, किसी की भी जान ले सकती है सरकार। अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने किया भारी हंगामा, पुलिस की जीप को आग के हवाले किया, पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे थे वहां से कुछ ही दूर पर एक पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने फूंक दिया गया। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंकने से समाजवादी पार्टी का इनकार, कहा पुलिस ने खुद गाड़ियों में लगाई आग। ये सरकार घबराती है, सच्चाई जान जाए। भैया आगे भी थोड़ा सा पीछे करिए, आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मांग, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र इस्तीफा दें। अखिलेश यादव को रोकने के बाद अखिलेश के घर के बाहर आरएएफ की तैनाती की गई, कानून व्यवस्था के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बागपत में लखीमपुर की घटना को लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, एक्सप्रेस वे का रूट किया गया डाइवर्ट। अंबेडकर नगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को तैयार है, जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग।
लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का अलर्ट। प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। जिलाधिकारी कार्यालय छावनी में तब्दील हुआ। लखीमपुर खीरी घटना के चलते गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर बागपत के नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। पत्र में जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी की सीएम योगी को चिट्ठी। लखीमपुर खीरी मामले में की जांच की मांग। लिखा, सीबीआई से करवाई लखीमपुर खीरी कांड की जांच करवाई जाए। कल लखीमपुर में हुई हिंसा में एक पत्रकार की मौत। पत्रकार रमन कश्यप की गई जान। ये बताया जा रहा है निघासन इलाके का रहने वाला था पत्रकार। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। कहा, मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में 24 लोगों की पुलिस ने पहचान की। 8 लोगों को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए मृतकों का पोस्टमार्टम। 3 डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में शवों का पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 8 शवों को डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। 1 शव में मिली बुलेट इंजरी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लखीमपुर खीरी के डीएम ने किसानों के साथ की बैठक। किसानों की 3 से 4 मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने, मुआवजे समेत कई बातों पर बातचीत हुई। कई चीज़ों पे चर्चा हुई है। वहाँ से भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है और उस मांग पत्र को लिया गया है, जिसमें कि 3-4 मांगें मुख्य हैं। उसमें पहली मांग पत्र में है कि वो माननीय मंत्री जी, जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, किसानों की हत्या की गई, दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लखीमपुर खीरी घटना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की शर्मनाक सियासत। ट्वीट कर लखीमपुर की कश्मीर से की तुलना। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर घटना को लेकर यूपी पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। कहा, यूपी पुलिस की जांच पर नहीं है भरोसा। सिटिंग हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए कार्रवाई जांच। मायावती की लखीमपुर कांड की न्यायिक जांच की मांग। लखीमपुर खीरी की घटना को बताया बेहद शर्मनाक। लखीमपुर हिंसा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, बीजेपी राम राज्य की बात करती थी, ये राम राज्य नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा, आम जनता पर पुलिस और बीजेपी अत्याचार कर रही है। भाजपा नेता और पुलिस की जाति से न केवल किसान बल्कि आम जन पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो इतनी भयावह है, जो इस सरकार, इस पार्टी की सोच को दर्शाती है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने लखीमपुर खीरी की घटना पर जताया दुख। अखिलेश यादव के रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा, बीजेपी की तानाशाही चल रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की योगी सरकार को चुनौती। प्रशासन चाहे रोके या कुछ कर ले, हमें लखीमपुर जाने से रोक नहीं पाएंगे। किसान बिल पर सरकार को जेडीयू की नसीहत। का कृषि कानून में थोड़ा बदलाव करे सरकार। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल का लखीमपुर घटना पर बयान। कहा, किसानों को कुचला जाएगा तो कैसे मिलेगा इंसाफ। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यूपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अजय मिश्रा की बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी सरकार पर का घेराव किया। लखीमपुर खीरी की घटना को बताया शर्मनाक। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर दी। शिरोमणि अकाली दल ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के कल चंडीगढ़ में कोर कमेटी की आपात बैठक बुलाई। किसान नेता शिव कुमार काका का बयान। कहा, लखीमपुर की घटना का सच वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है। एक फोटो ऑप मिल जाए, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी लग जाए, क्योंकि जो राजनीति है और वो राजनीतिक जो सफर उन लोग तय करना चाहते हैं 22 तक की, वो लाशों के ऊपर नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के चेहरे से नकाब उतर गया। लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है
उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं मिली इजाजत, लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देने से इनकार हुआ। चन्नी ने यूपी सरकार को लिखा था पत्र। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी यूपी सरकार की ना है लखीमपुर खीरी में आने की इजाजत नहीं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, चुनाव नजदीक है तो विपक्ष लखीमपुर खीरी का राजनीतिक पर्यटन करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में कल यूथ कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च। यूपी के रायबरेली में अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने रखी 5 सूत्रीय मांगे। उत्तर रेलवे ने बहराइच से मैलानी जाने वाली ट्रेन का संचालन फिलहाल बंद कर दिया है। तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा को हालात संभालने के लिए लखीमपुर भेजा गया। बहराइच की नानपारा गांव में पसरा मातम, लखीमपुर खीरी हिंसा में बहराइच के 2 लोगों की हुई मौत। लखीमपुर खीरी में घटना के बाद अलर्ट पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस। बढ़ते खबरों में आगे, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम नजर आया। लखीमपुर खीरी में हिंसा के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द किए कई कार्यक्रम। दिल्ली हरियाणा के सिग्गू बॉर्डर पर कड़ी की गई सुरक्षा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ की बातचीत। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कहा मामला कोर्ट में है तो प्रदर्शन क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को जारी किया नोटिस। बढ़ते हैं आगे, केंद्र वर्सेस पश्चिम बंगाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। ट्विन टावर मामले में सुपरटेक को नहीं मिली राहत, टावर गिराने के आदेश में संशोधन से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण कंट्रोल को लेकर के उठाए 10 बड़े कदम। कैप्टन अमरिंदर के करीबी डीजीपी रहे दिनकर गुप्ता का हुआ ट्रांसफर। लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कृषि बिल पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। ये 3 बिल पास किए पार्लियामेंट ने, ठीक है ना, वो 3 बिल पास हो गए। किसानों ने एजिटेट किया क्योंकि वो समझते थे कि ये बिल हमारे फ्यूचर के लिए खराब है। तो क्वेश्चन इज कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको, और बैठ के करना, और जितनी जल्दी करोगे इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। विधायक शेरमन अली अहमद को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता। असम में भड़काऊ बयान देने के आरोप में कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया गया। राजद्रोह मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, शिक्षा क्षेत्र में प्रयास को लेकर के लिखा खत। उत्तराखंड में एक्शन में है धामी सरकार। उत्तराखंड में 3 महीने के लिए रासुका लागू हो गया है। हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर पूरे राज्य में लागू है रासुका की गाइडलाइंस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी 3 मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मांगों में कोरोना काल में शिक्षा शुल्क भी शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठी चार्ज, धान के समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने खरीद की मांग कर रहे किसान। पुलिस ने किसानों पर बरसाई है लाठियां। पटना में मुख्यमंत्री आवास में अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे लोग। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रेटर नोएडा में महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। परिवार ने बिना सूचना के अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा। ग्रेटर नोएडा की दादरी में एक महिला को युवक ने मारा चाकू। महिला की मौके पर मौत। नशे में धुत युवक को महिला ने सिगरेट बेचने से किया था इनकार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी चोरी का भंडाफोड़ किया। चोरी के ट्रकों पर फर्जी नंबर लगाकर इस्तेमाल करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 32 चोरी के ट्रक बरामद किए। यूपी के अमेठी में किराना व्यापारी की मर्डर पर पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में एक शख्स पर गुंडों ने जमकर बरसाई लाठियां। ढाबे पर खाना खाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में गुंडों ने पुलिसकर्मी को पीटा। शराब पीने को लेकर के हुआ था विवाद। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। एक की मौके पर मौत, एक जख्मी।
यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में चोरी का वीडियो आया सामने। निजी अस्पताल में पार्किंग से चोरों ने उड़ाई बाइक। यूपी के उन्नाव में देर शाम युवक पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। यूपी के बरेली में डायवर्जन से नाराज लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। दक्षिण एशिया में पहली बार ड्रोन का हुआ कमर्शियल इस्तेमाल। 15 मिनट में 31 किलोमीटर तक पहुंचाए कोरोना वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,799 मामले आए सामने। देश में 2,64,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ा है। कुल 90 करोड़ 79 लाख से अधिक लोगों को अब तक लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। केरल में 18 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज। कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। सरकार ने जारी किए निर्देश। महाराष्ट्र में आज से खुले क्लासेस। 8 से 12वीं के स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। कर्नाटक के मैसूर में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का पिंडदान करेगा प्रशासन। यूपी के प्रयागराज पहुंचे साइबेरियाई पक्षी। हजारों मील का सफर पूरा कर पहुंचे हैं संगम तट। दिल्ली में फुट ओवर ब्रिज के नीचे फंसा एयर इंडिया का विमान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बुनियादी सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण। सरगुजा में बुनियादी सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण। गांव में पानी और सड़क जैसी सुविधाओं का अभाव है। काबुल में दाइश के खिलाफ तालिबान का एक्शन। कई ठिकानों पर निशाना बनाकर हमला किया गया। अफगानिस्तान के नांगरहार में पत्रकार के शव को दफना गया। जलालाबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने जाने माने पत्रकार सैयद मरौफ सादत की गोली मारकर हत्या कर दी। अफगानिस्तान के उत्तरी काबुल में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलियों की आवाज से थर्राया इलाका। दूर दूर तक सुनी गई गोली की आवाज। काबुल में भीषण झड़प के बाद हुआ जोरदार विस्फोट। उत्तरी काबुल में दूर दूर तक गूंजी धमाके की आवाज। अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत से हथियारों के जखीरे का वीडियो आया सामने। तालिबानी शासन के कार्यवाहक पीएम मुल्ला हसन अखौंद अफगानिस्तान के कांधार में मौजूद है। अखौंद ने प्रभावशाली स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। पेंडोर पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जांच कराने की बात कही। पेंडोर पेपर लीक में पाकिस्तान के कई मंत्रियों के नाम शामिल। रूस में कोरोना वायरस ने बरपाया कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 890 लोगों की जान जा चुकी है। और महासुपरफास्ट 200 की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या किसानों के नाम पर किया जा रहा आंदोलन बेकाबू हो गया है। आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 87-88% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 12 लोगों का जवाब ना में है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।